यहाँ पर शुमाल में पिछले असेंबली इंतखाबात में मैडम ने 66,000 वोट लिए थे और वहाद बाबा ने 7,000 वोट लिए, नासिर हुसैन उस्ताद ने 14,000 वोट लिए। ये तमाम वोटों के साथ साथ और भी मेजॉरिटी के साथ हम शुमाल में और गुलबर्गा शहर में, गुलबर्गा की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उन तमाम में हमारी अगर लीड आती है तो इंशाल्लाह ये एक सीट को हम बड़े, पिछले बार हमने 75,000 वोटों से जिताया था। ये बड़ी बात नहीं कि इंशाल्लाह 1 लाख से ज्यादा अक्सरियत के साथ अपने वोट को देकर हम इस सीट को कामयाबी हासिल कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री अपना अपना काम करें और वोटों की तादाद, वोटों के परसेंटेज को बढ़ाएं। जब तक हम परसेंटेज नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये बाजी हम नहीं मार सकते। यकीनन हमारे मसाइल बहुत सारे हैं, क़ियादत का मसला है, पानी का मसला है, ये तमाम मसाइल के हल हम एक सेकुलर जमातों में ही निकाल सकते हैं। आज देखिए, मैं इस्लामाबाद कॉलोनी से खान साहब से कहना चाह रहा हूं कि अल्लाह के वास्ते ऐसे फिरका परस्त ताकतों के पीछे मत जाइए, क्योंकि उमेश यादव उसका पार्टी का नहीं हो सकता, आपका क्या होगा? उमेश यादव देखिए, आपकी नाराजगी अपनी जगह है, आपकी नाराजगी का हल यही सेकुलर जमातों में निकलेगा। आपकी नाराजगी को लेकर अल्लाह के लिए मिल्लत में इंतशार मत पैदा कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस जलसे से मुझे यकीन है कि मिल्लत कल भी मुत्तहिद थी, आज भी मुत्तहिद है और हमारे मसाइल को हल करने के लिए मिल्लत मुत्तहिद रहेगी। उन्हें एक वोट का इस्तेमाल सीरियल नंबर 2 मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के हाथ के निशान पर आपका वोट दीजिए, तभी हम हिंदुस्तान में सेकुलर पार्टीज को जिंदा रख सकते हैं। गंगा जमुना तहसीब जिंदा रह सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सलामत रह सकता है और हमारा सेकुलरिज्म जिंदा रह सकता है। गुलबर्गा शहर में पानी की किल्लत थी, वो पानी की किल्लत की वजह थी बिन्नेतोरा से जो गुलबर्गा ओल्ड फिल्टर बेड के लिए पाइपलाइन आ रहा था, उस पाइपलाइन में काफी लीकेजेस थे। जब उन्होंने मुआयना किया और उन्होंने डीसी और वाटर बोर्ड वालों से इंस्पेक्शन कर उन्होंने जब मीटिंग ली, उन्होंने फैसला किया कि इस पाइपलाइन को चेंज करना चाहिए। तो उन्होंने फौरन ये सीएम से और हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खड़गे साहब से जाकर ये मंजूर कराकर वो पहला काम उन्होंने शुरू कराया और आज वो काम चल रहा है। टोटल 9 किलोमीटर का काम है, 4 किलोमीटर का काम खत्म हो चुका है। ये बहुत तारीफ काबिल की बात है कि वो एमएलए जीतने के बाद ये पहला काम उन्होंने गुलबर्गा शहर के लिए किया है। और भी बहुत से काम है, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी की वजह से और पुनियाला पे सीएम इब्राहिम साहब भी खिताब कर रहे हैं, तो मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा को वहां पर जाना है, तो इसलिए मैं इतना अपील करते हुए कि 23 तारीख के दिन 2 नंबर पर जो हाथ का निशान है डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, उस निशान पर, हाथ के निशान पर मोहर दबाकर कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाइए। कांग्रेस पार्टी की कामयाबी डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की कामयाबी है, खड़गे साहब की कामयाबी कमरुल इस्लाम साहब की कामयाबी है, कमरुल इस्लाम साहब की कामयाबी मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा की कामयाबी। गुज़िश्ता साल आप लोगों ने मेहनत से, अपनी कोशिश से मुझे जिताया एमएलए इलेक्शन में। आपके मैं इसलिए आपके सामने ठहरी हूँ एमएलए की हैसियत से, और आपसे गुजारिश करती हूँ कि ये जो हमारे इलेक्शन है 2019 के एमपी इलेक्शन हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इस नाजुक मोड़ पे हमारा हिंदुस्तान ठहरा हुआ है कि मोदी की गवर्नमेंट 5 साल जो हम लोगों ने मुसीबत उठाई है पिछले 5 साल, वो उससे बचने के लिए, उससे बचाने के लिए, क्योंकि ये जो इलेक्शन है हमारे बच्चों के फ्यूचर का इलेक्शन है, हमारी बहनों के इज्जत बचाने का इलेक्शन है। क्योंकि जहाँ जहाँ भी आप देख रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट है, वो वहाँ पे इतनी मुसीबतें उठा रहे हैं लोग। हमको अल्हम्दुलिल्लाह ये बात का फख्र है कि यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, कांग्रेस और जेडीएस मिलके गवर्नमेंट बनाई है, तो इसीलिए हम सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। आइंदा भी हमको सुकून से रहना है, तो हमको चाहिए कि सेक्युलर पार्टी को लेके आए। और यहाँ पर तो 2 ही पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी।
इसीलिए हमको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 23 अप्रैल को बाहर निकलें, अपने वोटों का सही इस्तेमाल करें। एक एक वोट अहम है, एक एक वोट कीमती है। आप लोग वोटों की अहमियत तो समझते हैं। एक वोट भी आपका ज़ाया हुआ तो बीजेपी को 2 वोट का फायदा होता। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी से जीतेंगे और आइंदा 5 साल हमारे लिए तरक्की होगी। आप लोग माशाल्लाह सब समझदार हैं, हमारा यूथ समझदार है, हमारे लेडीज समझदार है, सब समझदार हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से इतनी गुजारिश करते हुए अपनी जगह लेती हूँ कि आप लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। हमारे लिए भलाई है, ये खड़गे साहब की नहीं बल्कि हम सबकी जीत है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर और ऐसी हुकूमत कभी तारीख में नहीं बनी, क्योंकि ये मुल्क की बहबूदी नहीं चाह रहे, बल्कि मुल्क के अंदर जो गुरु गोलवालकर बंच ऑफ थॉट्स जिसने किताब लिखी, अगर कोई आप उस किताब का मुतालिबा करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आरएसएस और संघ परिवार इस सिस्टम के हक में नहीं है। वो वोट डालना, एमपीएम बनना, पूरी आवाम को एक एक वोट का हक, हर जात के लोग आना नहीं, सिवाय एक जात के पूरे जात को वो शूद्रा समझते हैं, नीची जात। उसमें लिंगायत भी जमा है, कुर्बा भी जमा है, दलित भी जमा है। हम तो पहले ही बाहर हैं, हमको उसकी फिक्र नहीं है, हमको इसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ना हमको डर भी है। बीजेपी को, मोदी को मैं हर वक्त कहता हूं, जो कौम नमरूद को नहीं डरी, तुझे क्या डरेंगी? डरने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और तू हमें तो धज्जाल की इंतजार कर रहे हैं, तो धज्जाल आएगा, उसका मुकाबला करने की तैयारी ये कौम कर रही है। वो हिसाब से तुम्हारा कोई हिसाब नहीं मोदी जी। आज खड़गे साहब आपके नुमाइंदे बनकर जो है आपके सामने खड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप 23 तारीख के दिन सवेरे जो है आप फर्ज समझकर 23 तारीख के दिन अगर आप वो पोलिंग बूथ जब जाते हैं, फजर की नमाज के बाद दुआ करके आप जाइए कि या अल्लाह हमें कामयाब कर, और खड़गे साहब को हजारों की तादाद में जो है, लाखों की तादाद से जो है वो इलेक्ट होगा। कर्नाटक के अंदर 1.25 करोड़ की तादाद है हमारी, हिंदुस्तान में 30 करोड़ है, और ये कौम हमेशा चाहती है कि मुल्क में अच्छी हुकूमत आए, और बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है, बाबा साहेब अम्बेडकर को हिंदुस्तान में हराए, लेकिन बंगाल के मुसलमान बाबा साहेब अम्बेडकर को दोबारा जिताकर जो है पार्लियामेंट को भेजे। इसका सेहरा, ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले का सेहरा, उसके जीत का बाबा साहेब अम्बेडकर का सेहरा किसी के सर जाता है तो वो मुस्लिम कौम के सर जाता है। तो इसलिए ये कौम हमेशा इज़हार कुर्बानी करते आई है। आज प्रियंक खड़गे साहब डिस्ट्रिक्ट के मिनिस्टर हैं, नौजवान हैं, बोलने की सलाहियत है, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह और जब मौका मिला हयात रही तो मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। खूनी अलावा में और एक मीटिंग है, क्योंकि अब ये देवल्ला खुलावल्ला का जमाना है, इसलिए सब जगह मांगते फिर रहे। हमें कोशिश करते, दुआ तुम्हें करो, कामयाबी रब्बुल आलमीन देता। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। आपको तय करना है कि कलबुर्गी और हमारा देश कौन सा राह पकड़ेगा।
कौन सा सोच पकड़ेगा। हमारी सोच है कांग्रेस की कि हम सब एक हैं। हमारी कांग्रेस की सोच है कि समाज में कौन भी रहने दो, सबको एक मौका मिलना चाहिए, इक्वल मौका, बराबरी का मौका मिलना चाहिए। आपका धर्म, आपका मजहब, आपका जो रीति रिवाज है, आपका ग्रंथ जो है, उसको भी हम इज्जत देंगे, और मेरा ग्रंथ जो है, मेरा रीति रिवाज है, उसको आप भी मदद करेंगे और आप भी इज्जत देंगे। वो हिंदुस्तान है। पर पिछले 5 साल से क्या हो रहा है, जो सरकार सत्ता में है, जो पार्टी सत्ता में है, वो बोलती है कि मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता, मैं आपको पहचानता नहीं। अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तो आप देशद्रोही हो। ये अच्छा हुआ। मुझे बहुत हैरानी होती है इस बात की, जिस पार्टी ने सिर्फ 30 साल हुए आके, जिस पार्टी ने एक बार भी आजादी के लिए नहीं लड़ा, जिस पार्टी ने एक बार भी संविधान में क्या लिखा है नहीं पढ़ा, वो हमको देशभक्ति का करार दे रहे हैं। वो आज बोल रहे हैं कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये बीजेपी लोग तब कहां थे जब हमारे खून आजादी के लिए बहा था, जब हम शहीद हुए थे, कांग्रेस पार्टी शहीद हुए थे आजादी के लिए। कौन सा दांडी मार्च के लिए ये आए थे, कौन सा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए ये आए थे, कौन सा खिलाफत मूवमेंट में ये आए थे। जब संविधान लिखा गया था ये कहा थे, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ये कहा थे, जब बांग्लादेशी को हमने आजादी दिए थे वो तब कहा थे। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देशभक्ति की है। 30 साल हुए, एक बीजेपी वाला नहीं मरा आजादी के लिए, और हमको आजादी का पाठ सिखाते हैं। आप लोग सोचना चाहिए कि अगर इस देश को किसी ने बनाया है, इस देश को किसी ने संभाल कर रखा है, तो इस देश का मुसलमान है, दलित है, पिछड़ा हुआ वर्ग है। बहुत हैरानी होती है मुझे जब ये ऐसे बात करते हैं और हम चुप बैठते हैं। आप सब लोगों का मदद चाहिए। अगर आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरा एक वोट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा एक वोट से कुछ होता नहीं, आज आपके वोट से ही 371 आर्टिकल आया है, आपके वोट से ESIC आया है, आपके वोट से ये सब बना है, आपके वोट से ये कलबुर्गी बन रहा है, आप लोगों की वजह से ये बन रहा है। मोदी कुछ नहीं है इधर हमारे। आप ही बोले मोदी का कुछ हुआ मैडम, आपका पूरा पैसा लेकर गया मोदी, है कि नहीं। जो आप बचा के रखते थे, आपके शौहर जो पैसा देता था, आपका बेटा जो पैसा देता था, उसको छुपा के रखते थे कि नहीं। कल इमरजेंसी आएगा, मेडिकल इमरजेंसी आएगा, फीस के लिए, कल कोई शादी हुआ है कि नहीं। हाथ उठाया, मोदी नहीं देखने वाला। वो आपके पैसे, मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई कहाँ गए बोलो। मोदी लेकर गया। ये चौकीदार, ये जो चौकीदार आपकी रखवाले करना था, क्या बोला था, विदेश से जो काला धन है उसको लेकर आपके तिजोरी में 15 लाख भरता बोला, और इधर क्या किया, कलबुर्गी के औरता को जो बचे हुए पैसे थे उसको लूट के ले गया है। ये हमारा चौकीदार। ये ऐसा चौकीदार को चेंज करना कि नहीं करना है। हमको चौकीदार चाहिए या प्रधानमंत्री चाहिए? प्रधानमंत्री चाहिए तो खड़गे साहब को वोट दीजिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ज्यादा नहीं बोलते हुए, आज की जो इस पूरे जो प्रोग्राम के हमारे रियाज साहब, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, क्योंकि हमारे युवा साथी हैं।
युवा साथी ऐसे लीडर लोग रहे तो 100% कलबुर्गी की तरक्की होती। खरगे साहब जीतते ही जीतते। सबको विनती करता हूं कि अप्रैल 23 को सिर्फ आपका वोट नहीं, आपका फैमिली का वोट नहीं, पूरा का पूरा मोहल्ला खाली होना चाहिए मोदी के खिलाफ। इंशाअल्लाह। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी 2 बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय कर्नाटक। आज का जो इस्लामाबाद में जो जलसा था पूरी तरीके से कामयाब रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी मेरे दोस्त साथी जो यूथ कांग्रेस के मेंबर्स और मेरे भाई जितने भी, ये कम से कम 3 से 4 दिन से इसके लिए मेहनत कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देखने के बाद में सरों का समंदर, एक सरों का सैलाब नज़र आया। और मैं इसमें सबसे ज़्यादा जो है मेरे यूथ कांग्रेस की जितनी भी टीम है, मैं सारे टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बहुत ही मेहनत करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया और साथ ही साथ जो है एक नॉर्थ में एक मिसाल कायम की अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे माँ बहनें भी जो है बड़े कसीर तादाद में आए हुए थे। अरे लीडर मदर खान साहब, उनका भी बहुत बड़ा ताउन रहा। हम नहीं चाहते हुए भी बहुत सारे मतलब ऐसे ये हो गए इंसिडेंट कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो है हमको कामयाब कर दिया। और मैं सभी फिर से एक मरतबा फिर सभी यूथ कांग्रेस के मेरे भाइयों का, मेरे दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और पूरे मोहल्ले वालों का। आज का ये जलसा इस्लामाबाद में जो रखा गया था, मैं समझता हूँ इस्लामाबाद के लिए ये एक हिस्टोरिकल जलसा था। क्योंकि यहाँ पर जब हम आए तो जो नौजवानों का जोश था और हमारे बड़े बुजुर्गों का जोश था, वो देखकर हमें ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद 23 तारीख का इंतज़ार नहीं कर रहा है, अभी से ही रिज़ल्ट दे दिया है। मैं ऐसा समझता हूँ। यहाँ पर जो हमारे रियाज भटको साहब है और उनकी तमाम टीम है, जो इतना बेहतरीन जलसा, मैं तो आज तक इस्लामाबाद कॉलोनी में ऐसा जलसा नहीं देखा हूँ जितना जोश आज इस जलसे में था। मैं समझता हूँ अगर ये बीजेपी वाले देख ले तो मैं समझता हूँ घर जाकर सो जाएंगे और जो अपनी जो माते को पीट लेंगे वो लोग। क्यों हम उमेश यादव को लेकर आए यहाँ पर, क्यों हम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के सामने ऐसा करें। मैं ये कहते हुए तमाम इस्लामाबाद कॉलोनी के जो नौजवान हैं और ख़ास तौर से मेरे दोस्त रियाज भटको साहब है, उनको तमाम कांग्रेस पार्टी के तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूं इतना बेहतरीन जलसा करने पर।